करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सेक्शन 3 यहाँ पर है अपने सामने। फॉर consecutive interference to takes place between two monochromatic light waves of wavelength lambda, path difference should be। तो अभी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होना है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ये पूछा है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। कोई बताएगा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव के लिए होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। कंस्ट्रक्टिव के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 या फिर सिंपली एन लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। If the ratio of intensity of two waves is 1:25, then ratio of their amplitudes will be। तो फॉर्मूला है I proportional to a square। I proportional to a square, तो I1 upon I2 हो जाएगा A1 upon A2 का स्क्वायर। I1 upon I2 will be A1 upon A2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं I1 डिवाइड बाय I2 is equal to A1 डिवाइड बाय A2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा अपना आंसर आ गया है। कितना आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है। अच्छा देखते हैं, चलो। तो फॉर्मूला देखो आपके सामने है ही। फॉर्मूला क्या है? I1 अपन I2 इक्वल टू A1 बाई A2 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर I1 अपन I2 दिया है 1/25 इक्वल टू A1 बाई A2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/25 इक्वल टू A1 बाई A2। तो हमें A1 बाई A2 निकालना है। 1/25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1/5। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। चलो इसका आ गया है पंकज करेक्ट। श्रेया नहीं आया है, पंकज करेक्ट है, रेणुका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। टू कोहेरेंट सोर्सेस of intensity I1 and I2 produce an interference pattern. The maximum intensity or the maximum intensity in the interference pattern will be। ठीक है, हमें I max पूछा है। फॉर्मूला ऐसा है I इक्वल टू रूट ऑफ I1 स्क्वायर, मतलब कि I1 हो जाएगा, है ना। तो इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस, दोनों में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल 2। तो अभी हमें मैक्सिमम पूछा है। तो फेज डिफरेंस जब ज़ीरो रहेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। सो इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस कॉस, यहाँ पर फेज कितना आएगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो फेज डिफरेंस विल बी ज़ीरो। कॉस ज़ीरो हो जाएगा 1, तो 2 रूट I1 I2 आएगा। सो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अगर आप देखते हो तो ऑप्शन डी इसमें मैच करेगा, है ना। ये देखो ये वाला इक्वेशन है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। ठीक है, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब फेज डिफरेंस ले लो ज़ीरो। ज़ीरो ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये टर्म तो गई। तो बचा क्या? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो अगर ये
पूरा इक्वेशन देखते हो, है ना, फॉरगेट दैट कॉस्ट टर्म क्योंकि वो 1 होने वाला है। तो वो इसका एक्सपेंशन है क्या, देखो तो, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 ब्रैकेट स्क्वायर, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आता है क्या, है ना। तो आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, I1/I2 दिया है देखो, 9:1, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। तो वापस से Imax/Imin पूछा है ना। तो हमारा फॉर्मूला याद करो, Imax/Imin का क्या फॉर्मूला था। अच्छा, अभी हमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, ये है I1/I2, ये देखे रखा है हमें 9:1, ठीक है। दिस इज 9:1। अब इस पे से रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब दिस इज इक्वल टू A1/A2 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका रूट ले लेंगे तो दैट विल बी 3/1, दैट विल बी 3/1, दिस इज A1/A2, ठीक है, A1/A2। और ये है हमारा रेशियो आर, वी विल कॉल दिस रेशियो एज आर, ठीक है। तो रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज 3/1 और सिंपली 3। तो अपना फॉर्मूला यूज करेंगे Imax/Imin, यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, अपने टेक्स्ट बुक में है बच्चों ये फॉर्मूला। फॉर्मूला ऐसा है, Imax/I minimum विल बी इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला आता है ब्रैकेट में R+1 अपॉन R-1, ब्रैकेट स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3+1 4/2 का स्क्वायर, 3+1 4/2, 4/2 विल बी, है ना। देखो आर की जगह डालेंगे हम लोग 3, 3+1 4/3 - 1 हो जाएगा 2, तो 4/2 इज 2, और ब्रैकेट का स्क्वायर है 2/1 होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4:1, सही है। तो ये आ गया अपना आंसर। ओके, two beams of light having intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beam is pi/2 at A and pi at point B, ठीक है। Difference between resultant intensity at A and B, ठीक है। इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकालना है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, हमें पहले पूछा क्या, देखो फेज डिफरेंस इज गिवन, देन डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट निकाल लेंगे, पहले आई ए निकालेंगे। तो इंटेंसिटी का अपना अभी जस्ट जो फॉर्मूला लिखा वही यूज करेंगे। फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos phi, ठीक है। phi विल बी द फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर मेरा आया है cos phi। तो अभी ए केस में, पॉइंट ए के केस में हमारे पास फेज डिफरेंस है pi/2, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों डालेंगे pi/2 इस केस में। तो I1 है अपना I, ठीक है, दिस इज I1, दिस I2 है 4I, तो I प्लस 4I विच इज pi I प्लस 2 स्क्वायर रूट में। अब देखो यहाँ पर सेकेंड केस में cos pi/2, cos 90 होता है कितना, 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी गायब, है ना। तो हमारा आएगा I1 प्लस I2, सो दैट विल बी I प्लस 4I इक्वल टू 5I। तो आई ए अपना आ गया, कितना आया बच्चों, आई ए इज 5I। कुछ लोगों का आ गया है ऑलरेडी आंसर, ठीक है। अब सेम मेथड से मैं आई बी ओरली कैलकुलेट करूंगा। तो बी केस में ये जो फेज एंगल है पाई, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस ऑफ पाई, तो कॉस 0 1 रहता है, कॉस ऑफ पाई रहेगा -1, तो यहाँ पर ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, यहाँ पर इस जगह माइनस साइन आएगा, सो -2 √I1 I2। तो I1 है अपना I प्लस 4I, तो पहले दोनों टर्म वही रहेंगे, I प्लस 4I इज 5I -2 √I
और ये होगा रूट ऑफ 4i। तो दिस विल बी आई बी। आई बी का वैल्यू आ जाएगा अपना I plus 4i, which is pi I plus 2 root I root 4i। तो 2 इंटू आई इंटू ये हो जाएगा 2, तो 4i आएगा इसका इसमें एडिशनल। ठीक है, ये आएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो इस टर्म में और इस टर्म में देखोगे तो 5i तो सेम है, ये i है बच्चों ये वाला। ठीक है, तो 5i और यहाँ पर भी 5i है प्लस 4i, तो 4i ज़्यादा है इसमें, ये वाली टर्म। नहीं सॉरी, है यहाँ पर ये माइनस था, इरेजर, ये वाली टर्म माइनस थी बच्चों। तो ये आया था 5i और ये वाला आया था -4i। सो दिस वाज एक्चुअली 1i। कितना था ये टोटल? 1i था, या फिर सिंपली i था। तो यहाँ पर है ये 5i और ये वाला है i। 5i में से i गया तो आ जाएगा 4i। तो ऑप्शन बी वाला जिनका जिनका आया है उनका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन, टू सोर्सेस ऑफ वेव आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ। चलो ये थियरी क्वेश्चन है, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। जो भी आंसर है डायरेक्ट कमेंट में बता दो। दो सोर्सेस कब कोहेरेंट होंगे उसका कंडीशन पूछा है। टू सोर्सेस ऑफ वेव्स आर कोहेरेंट इफ। चलो आ गया आंसर। क्या है आंसर? ऑप्शन सी, प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सही है, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। द नेसेसरी कंडीशन फॉर फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस नॉट टू ऑकर इज। अच्छा यहाँ पर देखो, ध्यान क्या रखना है, इंटरफेरेंस नॉट टू ऑकर। ठीक है, अगर इंटरफेरेंस ना हो उसके लिए क्या कंडीशन है? ऑप्शन डी करेक्ट, सभी का करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। द सोर्सेज शुड बी नैरो, यहाँ पर उन लोगों ने वाइट दिया है, तो ऑब्वियस बात है देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस। इस क्वेश्चन का आंसर, ये एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सोर्सेस अगर वाइड होंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं बनता है? वाइट, why it is not possible to get interference pattern if we have large size sources, big sources? इंटेंसिटी कम हो जाएगी? नहीं अजिंक्य। देखो, दो सोर्सेज जब वाइड होंगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि हमने छोटा सा एलईडी सोर्स लिया तो वो पॉइंट सोर्स हो गया, और ट्यूबलाइट ले ली तो बड़ा सोर्स हो गया, तो वो वाइट सोर्स है ट्यूबलाइट, तो उससे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। पंकज का आंसर आया है रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी क्लियर, लेकिन एक्चुअल में इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं दिखेगा, तो क्लियर होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट कुड बी द रीजन? इफेक्ट सही बताया है पंकज ने, वेव्स ओवरलैप होते हैं। वेव्स एक्चुअली इंटरफेरेंस पैटर्न में भी ओवरलैप होता है। वेव्स अगर ओवरलैप नहीं होंगे तो वी विल नेवर गेट इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है बच्चों, तो उसके हिसाब से जब वेव्स इंटरफेयर करेंगे, ओवरलैप करेंगे, देन ओनली वी गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। तो फिर वो छोटा सोर्स हो या बड़ा सोर्स हो, वेव्स तो दोनों में है, इंटरफेरेंस दोनों केस में होगा, तो दिखता क्यों नहीं है? दो सोर्सेज वाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सोर्स का साइज बड़ा है ना? हम लोगों ने क्लासरूम में जो एक्सपेरिमेंट किया था इंटरफेरेंस का, उसमें हमने लेजर यूज किया था, और उसके सामने मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड में दो पिन होल्स बनाए थे, तो पिन होल्स वेर एक्टिंग एज लाइट सोर्सेस। सही है, तो वो छोटे पिन होल्स लाइट सोर्सेस थे। अगर उसी की जगह ट्यूबलाइट यूज करते तो वो इंटरफेरेंस नहीं मिलता था। व्हाट इज द रीजन? दैट रीजन सिंपल है इसमें, देखो, व्हेन वी कंसीडर पिन होल साइज लाइट सोर्स, या फिर स्लिट से हम लोग लाइट सोर्स लेते हैं, सो दैट लाइट सोर्स बिहेव्स लाइक अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, और अगर वही ट्यूबलाइट की तरह कंसीडर करेंगे, ट्यूबलाइट या बड़ा बल्ब लेंगे, तो दैट सोर्स विल बिहेव लाइक अ मिनी पॉइंट सोर्स, मतलब एक ही सोर्स बहुत सारे लाइट सोर्स की तरह काम करेगा। एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कोई भी दो पॉइंट ले लो उस सोर्स के, बड़े ट्यूबलाइट या किसी भी बड़े सोर्स के दो पॉइंट ले लो, उन दोनों के वेव्स इंटरफेयर करेंगे, उसी के बाजू में बाकी जो सोर्सेज है उनके भी वेव्स इंटरफेयर करेंगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। रुको मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ कैसे होगा ये। ठीक है,
आई थिंक मैं विजिबल हूँ आप लोगों को। हाँ, तो ये देखो, ये पहला पैटर्न है। लेटर से कोई भी एक बड़ा लाइट सोर्स है, उसके दो पॉइंट्स का पैटर्न बना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ठीक है। और ये दूसरा पैटर्न उसी सोर्स के बाकी पॉइंट्स का, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए इस तरह से। अब देखो पैटर्न अनक्लियर है, जैसे पंकज ने बताया था। अब होगा क्या, ऐसे हजारों पॉइंट सोर्सेज है और ये सारे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। सो व्हाट यू विल सी, कंटिन्यूस यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राइट दिख रहा है। सो देर इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न इन इन दिस केस। ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज द सोर्स इज नो लॉन्गर पॉइंट सोर्स। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए पॉइंट सोर्स होना चाहिए, तभी जाके पैटर्न दिखेगा। यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन परफॉर्म्ड इन वाटर। द फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल बी फाइनाइट। अच्छा, तो फ्रिंज विड्थ का अपना फॉर्मूला पहले तो समझते हैं। किसी को आंसर आ गया शायद से। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब जब हम ये पूरा पैटर्न एयर की जगह पानी में डाल डाल देंगे, तो इनमें से कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती है, कैपिटल डी, स्मॉल डी या लैम्डा? इनमें से क्या क्या चेंज हो सकता है? इसमें ना तो कैपिटल डी चेंज होगा, ना ही स्मॉल डी चेंज होगा, तो बचा क्या? बचा वेवलेंथ लैम्डा। तो लैम्डा जो है वो पानी में चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ वेव चेंजेस। यस, किसी का आया है? यस यस, करेक्ट, लैम्डा विल चेंज इन वाटर। करेक्ट। ठीक है, तो अभी होगा क्या, तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। अब हमें इंक्रीज डिक्रीज पूछा है, तो लैम्डा के बारे में हमको ये पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डिक्रीज होने की वजह से, लैम्डा विल डिक्रीज इन वाटर, इट विल इफेक्ट द फ्रिंज विड्थ। तो जैसे ही लैम्डा डिक्रीज हो गया, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल है, देखो ये और ये प्रोपोर्शनल है, लैम्डा और एक्स। तो क्या हो जाएगा, एज लैम्डा डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एक्स विल ऑल्सो डिक्रीज। तो एक्स डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, when wavelength is used is 6000 angstrom and screen is 40 centimeter from the slit, fringes are 0.012 centimeter wide, what is the distance between the slits? बहुत ही easy और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मतलब हमें निकालना है स्मॉल डी। वी हैव टू फाइंड दिस स्मॉल डी। फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल एक्स इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर लैम्डा है 6 × 10⁻² फिर कैपिटल डी है 0.4 मीटर, और या फिर इसको 40 सेंटीमीटर रखो क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है। एंड कैपिटल एक्स है 0.012 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यूज डालो और फाइंड करो स्मॉल डी कितना आ रहा है। ऐसे कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है इसका, आंसर डी आ रहा है। ठीक है, अजिंक्य का डी आया है, पंकज का डी आया है। ठीक, डन, ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि सभी का वही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलेगा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसका आंसर ऑप्शन डी पिछले वाले का। क्वेश्चन नंबर 10, यंग्स एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, देन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो अपना वही फॉर्मूला वापस से लगाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इन्होंने बोला है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट रिड्यूस टू हाफ, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 फैक्टर ऊपर चला जाएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, तो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब ये वाला डबल कर दिया, तो इसका भी 2 फैक्टर ऊपर, तो इसका 2 फैक्टर ऊपर, फिर ये वाला पहले से ही 2 ऊपर है, तो टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। किसी का आंसर आ गया है, यस 4 टाइम्स, करेक्ट, पंकज करेक्ट आया है। ठीक है, गुड। और किसी का आया,
करेक्ट है, 4 टाइम्स। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ लाइट्स ऑफ लैम्डा दिया है ब्लू का और ग्रीन का। इफ द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज एक्स, देन। अच्छा अब देखो, हाँ एक सेकेंड आ गया। ये अपना सपोज सेंट्रल ब्राइट बैंड है, तो यहाँ से फोर्थ फ्रिंज का ये जो डिस्टेंस होगा ये है x4। x4 है बच्चों ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला इन्होंने, ब्लू और ग्रीन इसमें से किसका कौन सा होगा ये पूछा है। तो ये देखो ये जो x है, वी कैन राइट, अब देखो यहाँ पर ऐसे बैंड्स बनेंगे, है ना। तो ये एक बैंड की बात करें तो इसका थिकनेस होगा x, ऐसे टोटल ये फोर्थ बैंड है, मतलब ये लेंथ हो जाएगी 4x, वेर x इज फ्रिंज विड्थ, ठीक है। एंड दिस फ्रिंज विड्थ x डिपेंड्स ऑन लैम्डा, है ना। x इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। इस क्वेश्चन में सिर्फ लैम्डा चेंज हो रहा है, देखो बच्चों। तो लैम्डा ये 4360 है फर्स्ट केस में, दूसरे में 5460। x इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सही है। लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो उसका x ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो x है 4x, in case of what, in case of blue should be equal to 4x, एक सेकेंड है ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, 4x ऑफ कौन सा कलर है दूसरा, ग्रीन। ये हम लोग लिखेंगे, दोनों तरफ 4 कट हो जाएगा, सो एक्स ब्लू शुड बी इक्वल टू एक्स ग्रीन, है ना। यहाँ पर क्या बोला है हमें, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो 4x ब्लू और 4x ग्रीन, फोर्थ फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इफ डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फ्रिंज फ्रॉम ब्लू सेंटर इज x, देन। अच्छा तो ये फोर्थ फ्रिंज का डिस्टेंस मतलब हमें 4xb और 4xg फाइंड करना है। तो xb और xg में सेम चीज़ है, d कैपिटल D स्मॉल d, तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो 4 लैम्डा और 4 लैम्डा की बात करें तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देखो, तो उसका x भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर ग्रीन और ब्लू में लैम्डा किसका बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ब्लू का। तो यहाँ पर ब्लू का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ये वाला ग्रेटर होगा। तो एक्स ब्लू विल बी ग्रेटर देन ग्रीन, ये वाला सही लग रहा है मुझे, ठीक है। देखते हैं अभी चैट में क्या क्या आया है। ऑप्शन ए आया है पंकज की तरफ से, करेक्ट। ऑप्शन ए नहीं ना, ग्रीन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं आएगा। ऑप्शन मेरा जो है बच्चों, ऑप्शन बी आ रहा है। ब्लू का वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कहाँ गया, वेवलेंथ है इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा है ग्रीन का। तो ग्रीन का ज़्यादा है ना वेवलेंथ, ग्रीन का ज़्यादा है तो, अरे हाँ ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका जो एक्स होगा वो दूर होगा सेंट्रल ब्राइट बैंड से, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते आगे। हम्म आगे सभी का है, गुड। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, slit separation is made threefold, okay, the fringe width becomes, slit separation मतलब स्मॉल d को 3 टाइम्स कर दिया तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है, कमेंट में बताओ। इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला वही है, x इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। स्मॉल डी अगर 3 टाइम्स हो गया तो x कितना हो जाएगा, यस कमेंट में बताओ जल्दी से। यस करेक्ट, रेणुका करेक्ट आया, 1/3। यस करेक्ट, रोहित करेक्ट। अभी किसने बताया आंसर,
सही है, गुड। तो आंसर है ऑप्शन ए, सभी का सही आया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों फिर। क्वेश्चन नंबर 13। सोडियम लाइट का लैम्डा दिया है 598, 92 फ्रिंजेस आर सीन। लैम्डा अगर 5461 होगा, कितने फ्रिंजेस दिखेंगे? तो वापस से यहाँ पर स्मॉल एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना है आपको। नंबर ऑफ फ्रिंजेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको ये याद रखना है, स्मॉल एक्स इज डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज, है ना, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस मल्टीप्लाइड बाय, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस n मल्टीप्लाइड बाय फ्रिंज विड्थ x। ठीक है। अब देखो, ये जो है ये आपका फील्ड व्यू होगा। तो जैसे ही सोडियम लाइट, अभी सोडियम लाइट मतलब येलो कलर जब यूज करेंगे तो 92 फ्रिंजेस दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका फील्ड व्यू है एक्स एन, जो सेम रहेगा दोनों केस में। तो एन एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे N1 X1 फर्स्ट केस में, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, फील्ड भी उतना ही है, सेकेंड केस में हो जाएगा N2 X2। देखो ये वाला फॉर्मूला हमने पिछले एक एग्जाम्पल में किया है। यस, 99 फ्रिंजेस आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। तो फॉर्मूला ये है बच्चों, N1 X1 इक्वल टू N2 X2। एक्स है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ अपने पास नहीं है लेकिन हमारे पास लेमडा है। तो एक्स और लेमडा में हमको रिलेशन पता है, एक्स इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगेन बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ कांस्टेंट चीज़ें कट होने वाली है, तो एक्स की जगह हम लोग डायरेक्ट लेमडा डाल देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा N1 λ1, डायरेक्ट लर्न कर सकते हो इसको, इक्वल टू N2 λ2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। 598 इंटू 92 इक्वल टू 5461 इंटू N2। तो N2 आ जाएगा 598 अपॉन 5461 इंटू 92। मैं करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 598 डिवाइड बाय 5461 इंटू 92, 99 आ रहा है, सही है। आई थिंक सभी का आ गया है। यस, ऑप्शन डी आ रहा है सभी का, वेरी गुड। 99 फ्रिंजेस आ रहा है। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। और 3-4 मिनट करेंगे, एक हाथ दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर सेशन खत्म करेंगे। ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद सोर्स लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया है 6320। फर्स्ट मैक्सिमम विल ऑकर व्हेन। अच्छा, path difference is 2 pi radian, path difference is 6320 एंगस्ट्रॉम, path difference is pi radian। क्या करें बच्चों इसमें? लैम्डा दिया है, फर्स्ट मैक्सिमा विल ऑकर व्हेन। देखो अभी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है। सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या आता है बच्चों? व्हाट इज पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा? फॉर्मूला क्या है हमारा? एन लैम्डा है ना। पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 या फिर एन लैम्डा। ठीक है। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू लैम्डा, मतलब 6320 एंगस्ट्रॉम। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाता है ना। देखते हैं क्या आया है बाकी लोगों का आंसर। फेज डिफरेंस का भी सोच लेते हैं। फेज डिफरेंस कितना रहना चाहिए फर्स्ट मैक्सिमा के लिए? अच्छा, दो दो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं फेज डिफरेंस कितना रहना चाहिए मैक्सिमा के लिए। फेज डिफरेंस शुड बी, सेंट्रल के लिए तो 0, और उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आ जाएगा 2 पाई। ठीक है।
तो ऑप्शन बी भी सही है ना इसका, और सी भी सही आ रहा है। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, रोहित का करेक्ट आया है, रेणु का एक जगह गलती कर दी, आधा करेक्ट आधा सही। ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों सही आएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। लैम्डा दिया है, स्लिट का डिस्टेंस स्मॉल डी दिया है, द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइट लाइन्स ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे। तो स्क्रीन का डिस्टेंस भी दिया है, सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइन्स मतलब हमें कैपिटल एक्स पूछा है। फॉर्मूला क्या आएगा, वही है कैपिटल एक्स इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो खुद से। वैल्यूज डालो, आंसर बताओ कमेंट में। 5 इंटू 10⁻⁻7 लैम्डा कैपिटल डी होगा 2, सो 10 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर आ जाएगा, विच इज 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻3। सो -6 + 3 हो जाएगा -3। 1 मिलीमीटर आ रहा है बच्चों। पंकज का सही आया है, सही है, रोहित का भी सही है, श्रेया करेक्ट। आंसर आता है ऑप्शन सी। गुड। ये अपने पास कितना टाइम बचा है, ठीक है, और 3 मिनट है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 2 कोरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.90 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, स्मॉल डी दिया है, कैपिटल डी 1 मीटर है। इफ इट प्रोड्यूसेस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। ठीक है, आपको x2 मिला है, द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड विल बी। ठीक है, तो सेकेंड डार्क फ्रिंज है, तो एक बार पैटर्न स्टडी कर ले, एक बार याद कर ले। सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, उसके बाद डार्क बैंड होता है, फिर फर्स्ट ब्राइट, अब ये फर्स्ट डार्क हो चुका है, सेकेंड डार्क, फिर अभी हमें हमें यहाँ पर बोला है सेकेंड डार्क, है ना। सेकेंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस होगा ये x यहाँ तक, इस वाले तक, और ये आधा x, सो x + x/2 कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 3/2x। तो ये हो गया 3/2x इक्वल टू, इन्होंने कितना दिया है, if it produces second dark fringe at a distance of 1 millimeter, this is equal to 1 millimeter मतलब 10⁻³ मीटर। ये आ गया आपका एक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, 3/2x, ये 3/2x कहाँ से आया, तो ये आया यहाँ से, सेकेंड डार्क बोला है ना, तो सेकेंड डार्क का डिस्टेंस रहेगा, पहले तो फर्स्ट ब्राइट आएगा, फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस है कैपिटल एक्स, और उसके इमीडिएट बाद में आता है तो एट x/2 डिस्टेंस आता है, तो 1 + 1/2 इज 3/2 डिस्टेंस। 3/2x इक्वल टू 10⁻³ x की वैल्यू डाल देंगे बच्चों, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो उससे लैम्डा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, खुद से सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। बी और सी तो नहीं लग रहा है मुझे, ए और डी में से आंसर है। 6 × 10⁻⁷ मीटर। सही है एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रहने दो, ऑप्शन शायद से